नारद जी से कहा, हे ऋषिगण, उससे सावधान होकर सुनो। स्कंद पुराण रेवा खंड से सत्यनारायण व्रत उठाया आपको पहुंच जाए। प्रेम से बोले सत्यनारायण स्वामी की। धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर डर गया। वह राजा को नम्रता से हाथ जोड़कर पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? में जोड़ दो ना अल्लाह के। होता है, आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति इच्छा कर किया जाता है। तब बढ़िया नमस्कार कर बोला, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मुझे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान प्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं भी श्री सदेव के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन वृद्धि की प्राप्ति हुई, बढ़ने लगी। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पाले का संकल्पित बर्ताव क्यों नहीं करते? साधु का व्रत ये प्रिय है, इसके विवाह के समय मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा कर वह बाहर चला गया। इधर कलावती आगे से फोटो वाले हैं, पीछे से पीछे से यहाँ तो बांध रखवा थे, तो कैसे जेती होने? कन्या को विवाह योग्य हो गया। विवाह कन्या के लिए दिखाई तो खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूधन नामक नगर फोटो वाले जाकर, अरे उल्टा ले आए थे। हाँ ये हमसे चुमा सर फोटो ले चुका समय सुरन पड़ जाए। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित हो विधान पूर्वक कन्या का विवाह उनकी पुत्र के साथ कर दिया। अभाग्य विवाह के समय भी साधु व्रत को भूल हो गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन के बाद नीच घर में चतुर साहूकार अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासार नामक नगर यानी ऊपर ताकिया ना सामने ताकबो करी। हाँ ऊपर आसमान पर ताके। हाँ जी ताकवता ना। इसी समय सत्यनारायण स्वामी तना आवेगा जैसे भ्रष्ट उसी श्राप दिया, तेरे ऊपर कठिन दुख पड़ेगा। उसी दिन उन्होंने राजा के धन को ऊपर देख ले कैमरा की तरफ। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर धन को ही रखकर गए। राजा के दूत साधु के निकट होली जो होली अब हटावा ना। राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजा, वो छोड़ रहा है घर में बड़ा करम ये तो ओ चुमा लेता है, चुमा ले। चोरी किया, कोई पकड़ा गया, कोई साधु को बिना कोई दो छोड़ा है। इनको देखकर राजा ने दो छोड़ा है, इनको देखकर राजा आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर आज्ञा दे दिए। फिर तो उन्हें मजबूती के साथ बंद कर प्रेम से बोले सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी की। सूजी बोले, सदेव जी की माँ से राजा ने वचन को उनका सारा धन जो था 3 इंची का है। अब 3 सुना है कि 2000 में हो जाता।
सदैव की मां से केतु राजा ने उन दोनों बनिए को कुछ भी नहीं सुना और उनका सारा धर्म ले लिया। साधु और दमाद के घर पर दुनिया भी बड़ी दुखी चोरों ने घर का धर्म चुरा लिया। आधी जान से अच्छा उधर दिया घूम के उधर दिया घुमाओ। एक रात कोई बात मत करो। कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। मां सत्यनारायण की व्रत को अरे कार्य रे अरे कार्य से प्रसाद खाकर ताकिया ना अपने घर आई। सब लीलावती कन्या कलावती को झुलाने लगी। हे पुत्री इतनी रात तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? हे माता मनोरथम को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को पतिव्रता साधु की स्त्री कन्या बंधु बांधुओं के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सदैव किया कि हे सदैव हमारे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं तथा क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण और जब ये तो राजा को दिया कि हे राजन सदैव ही सज्जन को छोड़ देना और इनका जो तुमने धन दिया है वह दे देना, नहीं तो धन पुत्र सहित मैं तेरा रथ। यह बात राजा से कहा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण को ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से रात्रि का सोच कर कहा बंधे हुए बंदी को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बंदियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय पूर्वक बोले हे महाराज हम ये साधु नाव को घर से ऊपर चढ़ गया। सदैव की कृपा से यह बात अपने सज्जनों से कहता मैं पूजन कर सदैव की कृपा से नाव को रत्नों से सहित अपने देश को चल गया। अपने नगर के समीप साधु आकर दमाद करने लगा। वह मेरी रत्ना पूरी देखो ऐसा कहकर धन की रक्षा करने वाले वहाँ भेजा। दूत नगर में जाकर साधु की प्रणाम कर बोला ग्राम के निकट दामाद से साहूकार बहुत से आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन को सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सदैव की पूजन कर कन्या से कहने लगी मैं पति दर्शनार्थी जाती हूँ, तुम भी शीघ्र स्नान कर आओ। हो गया। लड़की इस प्रकार माँ का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सदैव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सही जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी और सचेत होने पर भी चिंता करने लगी। कन्या कथित दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा यह क्या हुआ और नाव चला आगे बढ़ा स्वाहा। ठीक से बैठो ना फिर तो मतलब उनका कर लाइए पूजा पड़ रहा स्वाहा 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 चार बढ़ाओ स्वाहा 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 शब्द देखे बाद
कोची अलते है तो ढोलक के फूटल है एकदम ढोलक फूट गया जाइए हाथ पर जाए प्रेम से बोले सत्यनारायण स्वामी की आरती की जय रामचंद्र रामचंद्र जी के हरिहर भाग मन क्रम बचन चरण के आशा मन क्रम बचन चरण के आशा चरण के आशा चरण
जय श्री सत्यनारायण स्वामी। ओम जानिकानि वामनानि नसन्ति प्रदक्षिणं पदे पदं जानिकानि वामानि तानि विनसन्ति प्रदक्षिणं पदे पदं जानिकानि वामानि नसन्ति प्रदक्षिणं पदे पदं जानिकानि वामानि तानि विनसन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे करो। ओम जानिकानि तानि विनसन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। हाथ जोड़िए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वारसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी सर्वा बाधाभि नंदा सतु स्वादिन वै संते संकल्पता व्याप्तम येन चराचर तम द्रस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। संति संगारुव तसंति माता देवी पूजा चव न जानामि न जानामि सत्य न समाप्त करें और मुझे हर रास्ता दे ताकि मैं आपको समाप्त करें।